Hello बच्चों, let's read this question and the question says that part A, what is geothermal energy? Part B, what is the source of heat contained in geothermal energy? Part C, explain how geothermal energy is used to generate electricity. Part D, state two advantages of geothermal energy. And part E, state two disadvantages of geothermal energy. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये पूछा गया है कि पार्ट ए में हमें बताना है कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है, पार्ट बी में बताना है कि जो सोर्स ऑफ हीट है जियोथर्मल एनर्जी में वो क्या होता है, और पार्ट सी में हमें बताना है कि जियोथर्मल एनर्जी से हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और पार्ट डी में हमें बताना है कि एडवांटेजेस क्या हैं जियोथर्मल एनर्जी के, और पार्ट ई में हमें बताना है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं जियोथर्मल एनर्जी के। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अगर बात करें बच्चों हम यहाँ पर पार्ट ए की, तो पार्ट ए में हमसे पूछा है कि व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है बच्चों ये एक हीट एनर्जी है, ये एक हीट एनर्जी है जो कि इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट होती है। इनसाइड द अर्थ, ये अर्थ के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ। अब अगर बात करें बच्चों हम यहाँ पर पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जो सोर्स ऑफ हीट होती है जियोथर्मल एनर्जी में वो क्या है। तो बच्चों हॉट रॉक्स जो होती हैं इनसाइड द अर्थ, हॉट रॉक्स जो हैं इनसाइड द अर्थ वो इसकी सोर्स ऑफ हीट हैं। हॉट रॉक्स इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे जो हॉट रॉक्स हैं वही इसके सोर्स ऑफ हीट हैं इनसाइड द अर्थ। अब अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पर पार्ट सी की, तो पार्ट सी में हमसे पूछा गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि जियोथर्मल एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थ के इनसाइड हॉट रॉक्स प्रेजेंट होती हैं और वाटर भी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हॉट रॉक्स हैं इनसे वाटर को हॉट करेंगे या इससे वाटर हीट अप होगा, और वाटर इससे हॉट हो जाएगा या हीट अप होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हॉट वाटर से क्या होता है, स्टीम बनेंगी, और उन स्टीम का बच्चों हम यूज़ कर सकते हैं टरबाइंस को रन करने के लिए। और उन टरबाइंस, जब हम जानते हैं कि टरबाइंस रन करेंगी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू, बिकॉज हम जानते हैं कि हॉट रॉक्स प्रेजेंट होती हैं इनसाइड द अर्थ जिनकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी का हम यूज़ करके जो वाटर प्रेजेंट है अर्थ के अंदर उसे हॉट करेंगे, और उससे फिर जो स्टीम बनेगी उससे हम टरबाइंस रन करेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है यहाँ पर। अब अगर बात करें बच्चों हम पार्ट डी की यहाँ पर, तो पार्ट डी में हमसे कहा है कि हमें एडवांटेजेस बताने हैं दो। तो इसके जो दो एडवांटेजेस होंगे बच्चों वो होंगे कि ये बच्चों काफ़ी इकोनॉमिकल है यूज़ करने में। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल टू यूज़, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल टू यूज़, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल टू यूज़, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल टू यूज़। और बच्चों ये कोई पॉल्यूशन नहीं करती है, और जो यहाँ पर ये जियोथर्मल एनर्जी है इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, ये किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं करती है। आइए अब बात करते हैं हम पार्ट ई की। तो बच्चों पार्ट ई जो है हमारा, इसमें हमें डिसएडवांटेजेस बताने हैं इसके। तो आइए अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसके जो डिसएडवांटेज हैं बच्चों वो ये हैं कि एक तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज ये हमारा ई का फर्स्ट पार्ट है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज बच्चों हम जानते हैं कि क्या होता है कि इसमें हमें ड्रिल करना पड़ता है अर्थ के अंदर, और उस वजह से इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो हॉट रॉक्स होते हैं वो काफ़ी
डेप्थ में होते हैं अर्थ के, तो हमें काफ़ी डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि इसका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव बैठता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और अगर हम बच्चों सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें इसकी, तो वो ये है कि ये हर जगह प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, अवेलेबल एवरीवेयर, एवरीवेयर। बच्चों, जो हॉट रॉक्स होती हैं ये हर जगह अर्थ में प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।